साल 2003 ने यूपी की सियासत को हिला के रख दिया था। लखनऊ से प्रतापगढ़ और गाजियाबाद से गाजीपुर तक एक ही नाम हर गली मोहल्ले में घूम रहा था, राजा भैया। उस वक्त मायावती की सरकार के आदेश पर जो कुछ हो रहा था, उसने आम आदमी से लेकर प्रशासन तक सबको हैरान कर दिया। एक टीम ने ऐसे घर पर छापा मारा जहां लोग जाने से पहले ही दारा करते थे। और आज हम बात करेंगे रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें आमतौर पर राजा भैया कहते हैं। ये वो नेता है जिसके नाम के साथ दाबंग और राज का अलम जुड़ चुका है, जिसके पास तालाब, कोठी और कभी कभी पगलपन की हट तक की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। 2002 के मुद्दे ने पूरे प्रदेश को झंकार दिया। भदेरी रियासत के एक कोने, कुंदा प्रतापगढ़ में पहली बार यूपी पुलिस ने राजा भैया की कोठी और उसके तालाब पर जबरदस्त कार्रवाई की। लखनऊ से लगभग 200 किलोमीटर दूर पुलिस प्रशासन की टीम ने कोठी का हर कोना तलाशना शुरू कर दिया। जो चीज़ सबको चौंकाने वाली थी, उस सरकार का हौसला, क्योंकि किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि कोई भी हुकूमत राजा भैया जैसी ताकत के खिलाफ इतना सख्त कदम उठा देगी। 2002 से 03 के दौरान राजा भैया के खिलाफ एक गंभीर केस दर्ज हुआ, झांसी के विधायक पूरन सिंह के किडनैपिंग का मामला। इस मामले की लंबी जांच चाली, उनके महाल सामान को थी और तालाब पर छापा पड़ा और अंत में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। कुछ समय बाद जेल छूटने पर उनकी सियासत, संबंध और छवि में बड़े बदलाव आए। राजा भैया का जिक्र करते ही उनकी फिल्मों की पसंद, पुराने गाने और एक अलग अंदाज का जिक्र भी साथ आ जाता है। पर असल में उनकी छवि एक प्रभावी और दबंग नेता की रही है। 1994 में जब उन्होंने बिना पार्टी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनके कुंदा सीट जीती, तब से उनकी असलियत सामने आई। लोग कहते हैं कि पूरे क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला करना आसान नहीं था। बचपन से जिद्दी और अपनी बात पे कायम रखने वाले राजा भैया ने कानून की पढ़ाई की, पर यह भी सच है कि परिवार के कुछ लोग इनकी सियासत में आने के खिलाफ थे। उन्होंने एक बार बताया था कि उनके घर में गाड़ी को अंदर जाने से पहले बैंड करना पड़ता है, फिर बाहर जाकर स्टार्ट करते हैं। एक अजीब सी रिवायत। मुलायम और कल्याण सिंह की सरकारों में मिनिस्टर भी रहे और जमहूरी तौर पर इनका प्रभाव कुंदा प्रतापगढ़ तक फैला हुआ था। 2002 के बाद जब किडनैपिंग केस ने सर्जिकल ब्लो दिया, राजा भैया को 2003 में पोटा के तहत जेल भेजा गया। उसके बाद सरकारी तब्दीली आई। मायावती की सरकार गिरते ही मुलायम की टीम ने उन्हें जेल से बाहर निकाला। बाहर आकर उन्होंने कहा कि वो बदले की राजनीति में विश्वास नहीं रखते, लेकिन राजनीतिक रिश्ते बदल गए। 2004 में उन्हें मुलायम की सरकार में एक बार फिर मंत्री बनाया गया। 2012 दाश के आसपास भी कुछ बड़े संकट आए। 2013 में कुंदा में हुई तिगी घटाक हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। इस मामले में भी उनका नाम उठा। एक पुलिस अधिकारी की जान गई और उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। सीबीआई ने जांच की। आखिरी नतीजा ये निकला कि साजिश के आरोप साबित नहीं हो पाए और उनको सफाई मिल गई। राजा भैया की राजनीति में कभी बीजेपी के साथ दोस्ती बनी, कभी एसपी के साथ, अब और फिर अपनी अलग पहचान बनाई। 2018 में उन्होंने अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की स्थापना की। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को खास सफलता नहीं मिली और 2021 के चुनावी मुकाबले ने भी उनकी पार्टी को एक सीमित पहचान दी। लोगों के ज़हन में उनके तालाब, कोठी और दबंगपन से जुड़ी अनेक कहानियां घूमती रहती हैं। कुछ कहानियां सच लगी, कुछ आभास। एक दावा यह भी रहा कि उनके क्षेत्र में कभी किसी का असफलता से अंजाम हुआ, कभी किसी की बेराह। इन सब पर राजा भैया ने इनकार किया और मीडिया को उन्होंने अक्सर झूठी तस्वीर पेश करने का आरोप लगाया। 2017 के उनके एफिडेविट के हिसाब से उनकी जायदाद करीब 14 करोड़ 25 लाख के आसपास दर्ज थी, जिसमें कैश, जमीन, गादियां और गहने शामिल थे। पुलिस रिकॉर्ड में उनके खिलाफ 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज दिए गए, जिनमें से कई संगीन शामिल हैं: हत्या, हत्या की कोशिश, लूट और किडनैपिंग। कुछ मामले कोर्ट में पट्टे हुए या कुछ मामले पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से वापस लिए गए, लेकिन 2017 के बाद कोई मुकदमा वापस लेने का दावा नजर नहीं आया। आज भी राजा भैया का नाम जब लिया जाता है, तो उसके साथ सियासत, दोस्ती दुश्मनी और कभी कभी सजाएं जुदी कहानियां सामने आ जाती हैं। भद्री रियासत से जुदी यादीन, राजनैतिक उतर चढ़ाव और उनकी दबंग छावी सब एक साथ मिलकर उनकी पहचान बनाते हैं।